कर दिए। अबे मारते गए दम है चुमुल के दम, लाश तड़पेगी तो कसम तुझको तेरे ही माँ बाप की, कसम तुझको तेरे ही माँ बाप की, मर्द हो तो पीठ पीछे दिखाना नहीं। फैसला आज दोनों का हो जाएगा, हार जाना तो सुन। छत्री पिसर हमने देखा नहीं, ऐसा छत्री पिसर हमने देखा नहीं। आए जो करेगा मेरा सामना, माँ भवानी की सौगंध खा के कहूँ उसको जिंदा दफन। मेरे नौजवानों, मेरे सिपाहियों, मंगल सिंह भाग रहा है और साथियों होशियार रहना, अजीत सिंह इंस्पेक्टर हाथ धो करके पीछे पड़ा है। मेरे सिपाहियों, मेरे सिपाहियों, मंगल सिंह जख्मी हो चुका है। उसके पैर में गोली लग चुकी है और जितनी जल्दी हो सके उसे गिरफ्तार करो, ऐसा ना हो किसी पहाड़ी में छुप जाए। क्योंकि मैं पैर पे गोली लग चुकी है। आओ बहुत ही शीघ्र हम भागते हैं, क्योंकि इस पर पीछा कर रखा है। कंप्यूटर, यस सर। ये बताओ, अरे तुम्हारी दवा हुआ कहाँ है? दवा है, कहाँ है? बैग में रखे हैं। जाओ लेकर आओ। दुकान में कोई मरीज नहीं दिखा रहा, केवल इंजेक्शन लेके पे लिया। लेकर आओ। अगर अपने जान की भलाई चाहता है तो सीधे मेरे पैर की गोली निकाल दे। विनोद, अगर तू भलाई चाहता है अपनी जान की तो जल्दी से मेरे पैर की गोली निकाल, क्योंकि इंस्पेक्टर पीछा कर रखा है। दर्द से बर्दाश्त नहीं हो रहा है इंस्पेक्टर, पीछा इंस्पेक्टर कर रखा है विनोद। लेकिन ये बताओ तुम्हारा नाम क्या? कहा? इसका नाम डाकू मंगल सिंह है। कंप्यूटर, ये वही डाकू है जिसने मेरे पिताजी को मारा है। आज वो दिन आ गया है इससे बदला लेने के लिए। पहले इसके साथियों से कहो कि ये लोग यहाँ से दूर चले जाए, तभी इसका इलाज होगा। देखिए, दवा होने जा रही है, ऑपरेशन होगा, आप लोग यहाँ से बाहर रहें।
कंप्यूटर इसको बैठाओ, इसको बैठाओ। इसके पैर में गोली लगी हुई है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कंप्यूटर ये बताओ, तुम्हारे पास इंजेक्शन है ना इसका? ठीक है, लेकिन इसका इलाज नहीं करना। इसका इलाज ये करना है, जाओ इस कमरे में तो इंजेक्शन है नहीं, दूसरे कमरे में जाइए। विनोद, डॉक्टर विनोद। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? क्या इधर थे? तुम्हारे क्लिनिक में कोई मरीज तो नहीं आया? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? डाकू मंगल सिंह के पैर में गोली लगी है और ये तुम्हारे क्लिनिक की तरफ भागता हुआ आया है। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत फहमी हुई है। हमारे अस्पताल में कोई डाकू वाकू नहीं आया है। ठीक है विनोद, अगर ये बात है तो होशियार रहना, क्योंकि डाकू मंगल सिंह इधर ही आया है। ठीक है, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर डाकू मंगल सिंह आएगा तो हम तुम्हें जरूर सूचना देंगे। हाँ विनोद, बहुत जल्द खबर करना अगर डाकू मंगल सिंह दिखाई पड़ जाए। मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। कंप्यूटर जाओ कमरा नंबर 2 में और इसके लिए जहर का इंजेक्शन भर कर लाओ। मंगल सिंह, तू क्या सोचता है? ये डॉक्टर विनोद तुझे जिंदगी नहीं देगा, बल्कि तेरी जिंदगी को छीन लेगा, क्योंकि तू ही मेरे पिताजी का कातिल है। तुझे मैं जहर का सुई लगाकर इस दुनिया से विदा कर दूंगा। कंप्यूटर जल्दी आइए। जल्दी करो, समय नहीं है। अरे जल्दी करिए। अरे विनोद, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या बात है? एक डॉक्टर हो के ये घिनौना काम कर रहे हो। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, जिंदगी देता नहीं है, देता है। सुमन, देखो ये मेरे पिताजी का कातिल है। इसी मंगल सिंह ने मेरे पिताजी को इस दुनिया से विदा कर दिया है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य यही है। एक डॉक्टर हो, जिंदगी किसी की छीन नहीं सकती। जिंदगी बचाने तुम्हारा काम है, धर्म है। ठीक है सुमन, अगर तुम कहती हो तो मैं मंगल सिंह को जीवन दान जरूर दूंगा और इसकी जिंदगी को नहीं छीनूंगा, बल्कि इसकी जिंदगी को बचाऊंगा। हमारे सामने आप इलाज करिए। ठीक है। देखो, समय करने की बात, समय करने का समय नहीं है, इसलिए इसका तुरंत ऑपरेशन करिए, क्योंकि गोली शरीर के अंदर जाएगी तो जहर फैलता ही जाएगा। इसलिए इसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है।
डॉक्टर कहिए। आज बहुत बड़ी भूल हुई जो हमने तुम्हें धमकी दिया था। डॉक्टर मुझे दर्द से बर्दाश्त नहीं था, इसलिए हमने धमकी दिया था। ये तो लेकिन हमारा आज आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है और डॉक्टर इस एहसान का बदला एक न एक दिन अवश्य चुका दूंगा। ठीक है, मैं जुबान देता हूँ। मेरा जो फर्ज था मैंने अपने फर्ज को पूरा कर दिया है। ठीक है डॉक्टर, हमारे साथी लोग परेशान होंगे, हम चल रहे हैं। ठीक है, आप जाइए, जा सकते हैं। सुमन, हमने मंगल सिंह की जिंदगी को आपके कहने पर इसका ऑपरेशन कर दिया। बहुत अच्छा काम किया है विनोद, तुम्हारा यही फर्ज है, यही धर्म है। क्यों नहीं सुमन, और जिस दिन तेरी मेरी, सच्चे में जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिल नहीं गुजारता होती। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन रात नहीं होती, नहीं ये लगता दिल तेरे बिना, नहीं ये लगता दिल मंगल सिंह हाथ से निकल गया, आज फिर बच गया। उसका सहारा ऊपर वाले ने दे दिया है। लापता इस बियाबान जंगल में कहां छुप गया और कहां चला गया, आज तो फिर इंस्पेक्टर अजीत के बच्चे मंगल सिंह, बहुत अपने आप को बलवान और बहादुर समझता है, क्यों रे? मंगल सिंह अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अरे हाँ इंस्पेक्टर, शायद तुम नहीं जानते हो, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। इंस्पेक्टर आज तुम्हें कोई इस पृथ्वी पे माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मंगल सिंह के गोलियों से बचा सके। मंगल सिंह, मैं तुम्हें कहता हूँ, तुमने पांव पे मेरे गोली मारी थी ना, तुमने मेरे पैर पे गोली मारी थी ना, मंगल सिंह आज हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये गोली तो मैं तुम्हारे सीने में मार सकता था, लेकिन मैं तुम्हें चीख मारना चाहता था। लेकिन करोगे क्या? कानून का आदेश नहीं है, कानून के आदेश वाले आदेश को लेकर के चाहते हैं। और देखो मेरा कानून क्या कहता है, तैयार हो जाओ। मंगल सिंह सोच लो, सोच लो मंगल सिंह, सोच लो, एक बार फिर सोच लो। मैं सोच लिया और समझ लिया इंस्पेक्टर अजीत सिंह, तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर
डॉक्टर अजीत सिंह याद रखो मंगल सिंह के दुश्मनी को। मैं चल रहा हूं। मंगल सिंह, तुमने अच्छा नहीं किया मंगल सिंह। ये तुम्हें क्या हुआ? किसने तुमको मारा? बेटा प्रकाश, डाकू मंगल सिंह ने मुझे गोली मार दिया बेटा। अब मैं नहीं बचूंगा। बेटा मंगल सिंह, एक राज तुमसे छुपा के रखा है बेटा, जो आज तक तुमको बताया नहीं मैं। बेटा मंगल सिंह, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, सगे बेटे नहीं हो। प्रकाश, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। प्रकाश, नहीं पिताजी, मैं पिताजी। तुम्हें पाल पोस करके सयाना कर दिया है बेटा। याद रखो, इस संसार में अभी तुम्हारा पिता जीवित होगा। क्या कह रहे हो पिताजी? हाँ प्रकाश, मैं सत्य कह रहा हूँ, तुम मेरा सगा बेटा नहीं है। नहीं 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 पिताजी, नहीं, ऐसा मत कहो पिताजी। और तुम्हारा पिता वही होगा जिसके सीने में त्रिशूल का निशान होगा, शिव जी का बेटा। अब मैं जा रहा हूँ बेटा। नहीं पिताजी, नहीं, नहीं पिताजी, नहीं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बेटा पिताजी। प्रकाश, मैं तुम्हारा इलाज मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि जियोगे तो अपने देश के लिए जियोगे और मरोगे तो अपने देश के लिए। इस वर्दी में कभी दाग नहीं लगने देना बेटा। मैं वादा करता हूँ पिताजी, आपका वचन जरूर पूरा करूंगा पिताजी। हाँ पिताजी। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान राम मिलन। राम मिलन भैया, यही ग्राम निवासी भाई साहब की तरफ से 100 रुपए में उधार, और ये हमारे कलाकारों के सीन पर खुश होकर 20 रुपए का इनाम पार्टी की ओर से। शुक्रिया पिताजी, मैं आपका वचन जरूर पूरा करूंगा, लेकिन आपने तो मेरा दिल ही दुखा दिया ऐसा कह करके कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। अरे पिताजी, मैं क्या करूं? इस वक्त मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है, लेकिन मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि मंगल सिंह ने आपको गोली मारा है तो मैं उसे दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा और एक पल के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ पिताजी, आपका वचन जरूर पूरा करूंगा। सिपाहियों, पिताजी की लाश को ले चलो। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान राम मिलन। राम मिलन भैया, ग्राम ठेकाई, 50 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से। शुक्रिया। पिताजी की लाश को ले चलो। हेलो हेलो। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान हरिशंकर। हरिशंकर भैया यही के रहने वाले,
101 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं पार्टी की ओर से, शुक्रिया। लेकिन मास्टर नाम क्या है? सिपाही तैयारी करो। और मंगल सिंह, तूने अच्छा नहीं किया मेरे पिताजी को मारकर, तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आओ सिपाहियों, तैयार हो जाओ, आओ मेरे साथ, मंगल सिंह का पीछा करो। आओ मेरे हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान सुरेश कुमार प्रजापति। सुरेश कुमार प्रजापति यही ग्राम निवासी। 100 रुपए व्यवहार, 20 रुपए का इनाम पार्टी की ओर से, शुक्रिया। आज हमने अपना एक शत्रु और मिटा दिया है। साथियों, आओ अब हम चलते हैं हवेली की तरफ, इसलिए देर मत करो। आओ इसी वक्त हम लोग हवेली की तरफ चलेंगे, देखेंगे शाला राज बहादुर किस तरह चैनो अमन की नींद सोता होगा। आज उसे हम मौत के घाट पहुंचाएंगे। आओ मेरे साथियों। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान रामदीन भैया, विनोद सिंह का भट्ठा। 50 रुपए व्यवहार पार्टी की ओर से, शुक्रिया। देखो, होशियार रहना। इसी जंगल के बीच कहीं मंगल सिंह छिपा है। आओ। मंगल सिंह, अच्छा प्रकाश, बहुत अपने आप को होशियार बनता है ना। बहुत अपने आप को होशियार बनता है। सुना है मंगल सिंह को मारने के लिए सौगंध खाया है तुमने। हाँ, क्यों नहीं, बीड़ा उठाया है। हाँ। अब कहाँ गई तेरी ताकत? जब तक तुझे मारूंगा नहीं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हंस ले। कहाँ गई तेरी ताकत? चाहे हंस ले, लेकिन गीदड़ अरे की प्रकाश डॉक्टर, गीदड़ की अगर मौत आती है आवाज तो वो निकाला, शहर की ओर भागता है। मंगल ऊंची सिंह, आवाज निकाला तो जवनिया को काट कर हम बाहर फेंक देंगे, समझा ना? मंगल सिंह समझता हूँ मंगल सिंह। ये कौन भूलता है कि तेरी मौत नजदीक आ चुकी है। और अब तो तैयार हो जाओ। नहीं है। दोनों लाइन से लग जाओ, तैयार हो जाओ मरने के लिए। प्रकाश इंस्पेक्टर, तुम भी तैयार हो जाओ। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। नंबर विनोद। हाँ मंगल, क्या बात है? मंगल सिंह, बोलो। आपने मुझसे कुछ वादा किया था ना? क्या वादा?
आपने मुझे कुछ वचन दिया था, याद करिए जरा। हाँ, वचन दिया था। ये मंगल सिंह का जुबान है और जुबान से कभी पीछे नहीं हट सकता है। मैंने वचन दिया था। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मंगल सिंह, कौन सा जुबान चाहिए? अगर मैं मांगूंगा तो क्या तुम दे सकते हो? मंगल सिंह वचन दिया है तुम्हें, वादा किया है कि एक दिन इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा विनोद। आज तुम कुछ भी मांग सकते हो। अगर मेरी जान भी मांगोगे तो मैं जान भी निकाल कर दे दूंगा। मंगल सिंह, अगर आपने मुझे वचन दिया है तो आज वो वचन पूरा करिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी रिवॉल्वर चाहिए। बस इतनी सी छोटी सी बात, तुम इतनी छोटी सी रिवाइवल के लिए परेशान हो? हाँ मंगल सिंह, लो, मैं तुम्हें शौक से देता हूं। बोलो अब क्या चाहिए? मंगल सिंह, आज तुम मरने के लिए विनोद, आज तुम रिवाइवल पाकर होशियारी दिखा रहे हो। तुम गोली चलाना चाहते हो, मंगल सिंह को मिटाना चाहते हो, तो ठीक है, मिटा दो मंगल सिंह को, लेकिन पीठ पे वार मत करना। मर्द हो तो वार सीने पे करना। नहीं विनोद, ठहरो। ये मेरे पिता का कातिल है, मैं इसे मारूंगा। नहीं, पहले तुम दोनों आपस में फैसला कर लो, मैं इसे और मारूंगा। मंगल सिंह को मारेगा। मार दीजिए। प्रकाश, तुम इसे नहीं मारोगे, इसे मैं मारूंगा, क्योंकि इसी मंगल सिंह ने हमारे भी पिताजी का खून किया है। इसलिए मंगल सिंह को मारेगा तो ये नहीं विनोद मारेगा। ठहरो। ये मेरे पिता का कातिल है और मैं इसे मारूंगा। आप कानून हाथ में मत लीजिए, क्योंकि इसे मारने का अधिकार हमारा है। नहीं प्रकाश, आज ये मंगल सिंह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मंगल सिंह मर नहीं, रुक जाओ। ये कानून हमारा है, मैं अपने हाथ में कानून ले सकता हूँ। ये डाकू है, इसे मैं मार सकता हूँ, तुम्हारा अधिकार मारने का नहीं है। अगर तुमको मारना है तो ठीक है, मारो। विनोद, मार दो इसे, जिंदा नहीं। तुम दोनों एक साथ भी मार सकते हो। अगर दोनों के पिता का हत्यारा हूं, तो अगर वार करना है तो सीने पे करना, क्योंकि मैं एक छत्री हूं और मैं एक छत्री हूं। मौत से अपने टकराने वाला ज्वाला हूं, मैं कभी डरता नहीं हूं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहते हो क्योंकि सीना और छल्ली कर आज दो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छल्ली कर दो। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? लेकिन विनोद, मैं ये क्या देख रहा हूं? इसके सीने पर त्रिशूल का निशान है और मेरे पिताजी ने मरते वक्त यही कहा था कि तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो और तुम्हारा पिता तो वही होगा जिसके सीने पर त्रिशूल का निशान होगा। क्या कहा प्रकाश? क्योंकि यही त्रिशूल का निशान मेरा भी सीने पर है। प्रकाश, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं सत्य कहता हूं, क्योंकि हमारे पिता ने मरते वक्त यही कहा था
कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। प्रकाश, यही तो मैं सोच रहा हूं कि मरते वक्त मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा तुम्हारा वही बाप है जिसके सीने में त्रिशूल का निशान होगा, और मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूं। मैं तुम्हें सिर्फ पहाड़ी के पीछे पाया हूं और पाल पोस कर सयाना कर दिया हूं। देखो वही सीने पर मेरे भी त्रिशूल का निशान है। क्या इसका मतलब कि हम दोनों खोए हुए भाई और ये हमारे पिताजी हैं। आज ये मैं क्या देख रहा हूं प्रकाश, और ये भगवान मुझे किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया। प्रकाश और विनोद, सच में वाकई में तुम दोनों मेरे सगे बेटे हो मेरे लाल। पिताजी, आओ एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो। एक बार सीने से लग जाओ बेटे। मुझे माफ कर दो पिताजी, मैंने बहुत बड़ी भूल की। आपके ऊपर हाथ उठाकर गोली चलाने का मुझे माफ कर दो पिताजी। प्रकाश, ये सब वक्त का समय है बेटे विनोद। हाँ पिताजी। मैं आग की ज्वाला में हेलो, यागे मानी श्रीमान झूरी बड़े भैया, झूरी इसी ग्राम को बड़ाई बाग निवासी हैं। बड़े भैया की तरफ से 50 रुपए का व्यवहार, कंपनी की तरफ से धन्यवाद। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान हरिश्चंद भाई, यही ग्राम निवासी। भैया जी की तरफ से 100 रुपए का व्यवहार, पार्टी की ओर से शुक्रिया। पिताजी, प्रकाश, मैं जानना चाहता हूं कि आप इस पोशाक में। हाँ बेटे, सच है, सच है। इस पोशाक में देखकर हैरत हो गए होंगे दोनों बच्चे। हाँ पिताजी। बहुत पुरानी कहानी है और बहुत गौर से सुनिए। जब तुम लोग जन्म लिए थे, छोटे छोटे थे, हाँ पिताजी। हम और तुम्हारी माँ, तुम्हारी बुआ, तुम दोनों सभी लोग मेले गए। उसी मेले में तुम दोनों के निशान अपने हाथ से बनवाया, और हाथ से बनवाते बनवाते ही तुम्हारे बुआ ने आदेश लिया शिव जी के दर्शन के लिए और जल चढ़ाने के लिए। वहां पे जमींदार राज बहादुर का छोटा भाई जतन सिंह तुम्हारे बुआ की अस्मत को लूटकर उसे जान से खत्म कर दिया बेटे। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बेटे, खत्म करने के बाद मुझको पता लगा बुआ तुम्हारी भागती आई मेरे गोद में दम तोड़ दिया। क्रोध में मैं गया और उसी वक्त जतन सिंह को शमशीर से खत्म कर दिया। उसके बाद राज बहादुर मेरे खिलाफ झूठा इल्जाम लगाकर, तो चोरी डकैती लगाकर जेल भिजवा दिया। मैं तुम दोनों बच्चों को छोड़कर और तुम्हारी माँ अपने प्रेमा को छोड़कर जेल में पड़ा था। इधर घर में आग लगा दिया। जेल से जब मैं भागा, जेल से भाग कर आया तो घर में मैं कुछ नहीं पाया बेटे। बताओ बेटे, इस काली वर्दी के सिवा और मेरे पास क्या था बेटे, क्या था? इसी वजह से मैं दुश्मनों को मिटाने के लिए अपने आप को
अपने आप को काली लिबास में डाकू मंगल सिंह के नाम से घोषित किया। और बेटे आज भी वो कमीना राज बहादुर चैन की बंसी बजा रहा है। नहीं पिताजी, आज बेटे अब मुझे और बड़ी खुशी मिल गई है। अभी तक मैं अनाथ था, मेरे 2 बच्चे हैं और तुम दोनों अपनी अपनी ड्यूटी देखो। मैं जा रहा हूं इसी वक्त राज बहादुर सिंह को खत्म करके आता हूं। बेटे पिताजी, पिताजी, आज तक मैं दोनों भाई अपनी माँ का बदला लूंगा और आप चल करके आराम कीजिए। ये हमारा फर्ज है और मैं उसे गिरफ्तार करके और जेल में बंद कर दूंगा। प्रकाश भैया, नहीं, जिस हरामजादे ने मेरे खिलते हुए चमन में आग लगाया और उसे आप कहते उसको गिरफ्तार करूंगा। नहीं भैया नहीं, उस हरामजादे को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। उसने मेरी मां को तड़पा कर मारा और मेरी बुआ की यशमत को लूट कर उस हरामजादे ने इस दुनिया। हाँ भैया, हेलो, ये आ गए श्रीमान राम नारायण